हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस का है बिल वर्सेस एक्ट, कि कब एक बिल जो है एक्ट बनता है। उससे पहले आप ये समझ लें कि बिल और एक्ट पे डिफरेंस क्या होता है। देखिए, बिल क्या होता है। बिल इज़ अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बोर्ड, जो भी उस बिल के ऊपर काम कर रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए कुछ मिनिस्टर्स सेट किए जाते हैं हर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे रेलवे का अपना एक अलग मिनिस्टर होता है, फाइनेंस का अलग मिनिस्टर होता है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे वाटर सप्लाई के अपने होते होंगे मिनिस्टर। हर चीज़ के अपने अपने मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। तो उस केस में क्या होता है ना कि हर डिपार्टमेंट का, अब जैसे मान लीजिए रेलवे डिपार्टमेंट अपना कुछ न्यू एक्ट लाना चाहता है या कुछ डेवलपमेंट करना चाहता है रेलवे के अंदर, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि उसको अपना पहले आइडिया रखना होगा। कहाँ पे? पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट जब उसको पसंद करेगी उस आइडिया को, तो फिर प्रेसिडेंट को देगी। फिर जब प्रेसिडेंट साइन करते हैं तब वो एक्ट बनता है। तो बिल इज़ अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट विच इज़ अ काइंड ऑफ आइडिया अबाउट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी एन एक्ट। समझे आप? तो बिल क्या होता है कि उसमें फिर जब मिनिस्टर्स को तैयार करते हैं ना बिल को, तो वो बिल पहले पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस होता है, उन दोनों हाउस के थ्रू गुजर के जब वो पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन करते हैं। बिना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन किए हुए कोई भी बिल एक एक्ट नहीं बनाया जा सकता है। तो आर्टिकल 107 के अंदर दिया हुआ है किस चीज़ के बारे में? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्लीट लिस्ट ऑफ एमएलएज एंड मेथड ऑफ पासिंग। कि अब जाहिर सी बात है कि एमएलएज वगैरह जो होते हैं वही इन सब चीज़ों पे, बिल वगैरह पे ज़्यादातर काम करते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेथड ऑफ पासिंग, कि कैसे बिल जो है पास किया जाएगा जो आगे जाके एक्ट बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी बिल बनाना होता है ना, तो सबसे पहले एक ड्राफ्टिंग कमेटी होती है। जैसे जब हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसके हेड कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है। फिर उसके बाद से जो भी बिल होता है वो लोकसभा एंड राज्यसभा, विच इज़ द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वो बिल। और जब वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है, दोनों हाउस पास कर देते हैं, तो फिर वो बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब उसको साइन कर देते हैं, देन दैट बिल बिकम एन एक्ट, जिसको हिंदी में कानून भी कहते हैं। तो एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो ये बिल है, बिल मिनिस्टर्स वगैरह तैयार कर रहे हैं, तो क्या ये हमारे काम का है? मान लीजिए कि वो एक दिन में 10 कोई बिल बनाते हैं, उसमें से पास कोई 2 ही होता है, तो बाकी 8 बिल क्या था? हमें उसका आइडिया भी लगेगा? कभी नहीं लगेगा, क्योंकि जब वो एक्ट ही नहीं बना तो हमारे तक पहुंचेगा ही नहीं। और जो ड्राफ्ट करेंगे वो एक रफ फेज़ बनाएंगे या कोई आइडिया बनाएंगे, कोई ग्राफ सा तैयार करेंगे कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, हम ये काम करेंगे, वो करेंगे, तो क्या वो हमें पता चलेगा? नहीं। तो एक चीज़ यहाँ पे ये भी समझ आपको आ गई होगी कि ड्राफ्ट या बिल, ये दोनों ही आम जनता के लिए उस योगदान मतलब उपयोगी नहीं होती, यूज़फुल नहीं होती। हमारे लिए क्या यूज़फुल होता है? एक्ट। ठीक है, मतलब आप कहेंगे तो फिर ये एक्ट भी तो बिल से बना है। तो हाँ, तो जैसे मान लीजिए कि आप एक एग्जांपल लीजिए एक बिस्किट का। जो बिस्किट होती है उसका रॉ मटेरियल पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाता है, फिर वहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड होके आता है। तो क्या हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाकर बिस्किट का प्रोसेस देखते हैं क्या? नहीं ना, हम तो डायरेक्ट बिस्किट खाते हैं। तो वही हाल यहाँ पे भी है, पहले ड्राफ्ट होता है, फिर बिल बनता है, एंड जब प्रेसिडेंट साइन करके एक्ट बना देते हैं, मतलब ये बिस्किट तैयार हो गए, तब हम उसको खाते हैं। तो हमारे काम का सिर्फ कानून यानी कि एक्ट ही होता है। जैसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब बना था तो क्या वो डायरेक्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया था? नहीं, कोई भी कभी भी कोई एक्ट ऐसे बन ही नहीं सकता। किसी भी एक्ट को बनने के लिए उसको पहले एज अ बिल का रोल प्ले करना पड़ेगा। सबसे पहले कोई भी चीज़ बिल बनेगी तभी वो एक्ट बन सकती है। तो जो बिल होती है ना वो दोनों हाउस से गुजरती है। मान लीजिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, अगर लोकसभा ने उसको अपने आइडिया से बनाया, तो लोकसभा जो है उसको जब पास कर देगा अपना सारा काम वगैरह करके, जब उसको लगेगा कि यस इट्स नाउ डन टू बी इंट्रोड्यूस टू अदर हाउस एंड प्रेसिडेंट, तो वो पास कर देगा राज्यसभा को। फिर राज्यसभा भी अपना देखेगी, अपना रिकमेंडेशन देगी, और अगर उसको भी लगता है हाँ सही है, तो पास होके वो प्रेसिडेंट के पास भेजती है, एंड देन प्रेसिडेंट विल साइन दैट बिल एंड इट विल बिकम एक्ट। तो जब पार्लियामेंट में ये बिल जाता है तो वहाँ पे उसको 4 चीज़ों से गुजरना होता है, 4 प्रोसेस से गुजरना होता है। ठीक है, वो प्रोसेस कौन से? एक
पहले बिल गया तो वहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, दोनों हाउसेस के अंदर प्रेजेंटेशन होती है कि भाई ये ऐसा ऐसा बिल है। फिर उसके बाद डिस्कशन किया जाता है, उसके ऊपर जितने भी वहाँ पे मिनिस्टर्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं। लोकसभा के अंदर 545 और राज्यसभा के अंदर 245, तो डिस्कशन करते हैं लोग। फिर उसके बाद वोटिंग होती है, मतलब जितने भी लोग होते हैं दोनों हाउस के अंदर वो अपने अपने हाउस के अंदर देखेंगे। जैसे जब लोकसभा के अंदर वो बिल है तो लोकसभा के 545 मेंबर्स देखेंगे कि हाँ ये ठीक है कि नहीं, और अपना ओपिनियन देंगे कि यस वी शुड पास इट और वी शुड नॉट पास इट। अगर उनको लगता है कि हाँ जो बिल बनाएगी वो ठीक है तो कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, अप्रूवल है। फिर आगे वो जाता है फिर राज्यसभा के पास, लेकिन पास कर दिया था तो जो फोर्थ प्रोसेस होता है वो होता है पासिंग। तो पार्लियामेंट के अंदर एक बिल 4 प्रोसेस से गुजरती है, प्रेजेंटेशन, डिस्कशन, वोटिंग एंड पासिंग, ठीक है। फिर वो बिल राज्यसभा के अंदर जाती है, वहाँ पे भी इन चारों चीज़ों से गुजरती है और फिर हो जाती है पास टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड देन इट विल बिकम योर व्हाट एक्ट। तो जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है वो पहले बिल बना, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेज में पास हुआ, फिर उसके बाद वो गया जब प्रेसिडेंट के पास, तब वो चेंज हो जाता है। देखिए CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल चेंजेस टू CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और अगर ये बिल एक्ट नहीं बनता तो हमें कभी भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देखने को नहीं मिलता, मतलब वो देश में लागू नहीं होता। लागू तभी होता है जब वो बिल एक्ट बन जाए। तो देखिए जो बिल होती है ना, अब जैसे पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेस होते हैं, इन दोनों का अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। बिना दोनों के कंसिडरेशन के बिल कभी भी प्रेसिडेंट को पास होगी ही नहीं, दोनों ही हाउसेस में उसका जाना तय है, ठीक है। तो अगर बात करें कि देखिए दोनों ही हाउसेस में कौन सा बिल पहले स्टार्ट किया जाता है वो समझते हैं। जैसे कुछ कुछ बिल स्पेसिफिकली एक ही हाउस में पहले स्टार्ट किया जाता है और फिर दूसरे हाउस में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि लोकसभा में जो बजट होता है ना, बजट सबसे पहले लोकसभा में स्टार्ट होता है, फिर वो राज्यसभा के अंदर जाता है और तब जाके राज्यसभा जब अपना मतलब कंसिडरेशन दे देती है कि यस वी अप्रूव इट। मतलब जैसे मैंने क्या कहा था कि बिल 4 प्रोसेस से जाता है, तो जब राज्यसभा बजट को इशू करती है तो वहाँ पे भी वो प्रेजेंट किया जाता है, फिर डिस्कस किया जाता है, फिर वोटिंग किया जाता है, फिर पास किया जाता है। कहाँ पे? राज्यसभा में। फिर राज्यसभा के अंदर बिल 4 प्रोसेस उस बिल को गुजरना पड़ता है, बजट को गुजरना पड़ता है, प्रेजेंट किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा राज्यसभा के मेंबर के अंदर, वोटिंग की जाएगी एंड फिर उसको पास करते हैं वो लोग। कहाँ पे? प्रेसिडेंट के पास। दोनों हाउसेज में हो गया ना, दोनों जगह से पास होने के बाद फिर प्रेसिडेंट जी उसको साइन करते हैं। तो जब प्रेसिडेंट जी उसको साइन कर देते हैं तो वो एक्ट बनता है। उसी तरीके से जो मनी बिल होता है वो भी लोकसभा के अंदर ही स्टार्ट होता है। तो जब मनी बिल कभी भी याद रखिएगा, बजट और मनी बिल लोकसभा के अंदर ही स्टार्ट किया जाता है, राज्यसभा कभी भी इनको स्टार्ट नहीं कर सकती। तो मनी बिल उन्हीं 4 प्रोसेस से गुजरता है, फिर राज्यसभा के अंदर जाता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है कि राज्यसभा मान लीजिए कि जो कंसिडरेशन दे रही है, मतलब जो अपना ओपिनियन दे रही है मनी बिल के ऊपर याद रखिएगा, तो उसको मानना ना मानना लोकसभा के अंदर है। मतलब जो भी सजेशन राज्यसभा मनी बिल के लिए देगी लोकसभा को, तो लोकसभा उसको मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती। मतलब ज़्यादा कंट्रोल मनी बिल के ऊपर लोकसभा का होता है, फाइनल डिसीजन लोकसभा का होता है। राज्यसभा उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इतना पावर लोकसभा के पास है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोकसभा चाहे तो 14 डेज़ के लिए मनी बिल को अपने पास होल्ड कर सकती है, लेकिन उसके बाद उसको बताना पड़ेगा लोकसभा को भाई वो क्या उसका कहना है उसके बारे में। लेकिन सजेशन भी जो देगी वो ना भी मान सकती है लोकसभा और मान भी सकती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब वो दोनों हाउसेज में इन 4 प्रोसेस से गुजर जाता है, प्रेजेंट, डिस्कस, वोटिंग एंड पासिंग, फिर प्रेसिडेंट साइन करते हैं तो फिर एक्ट बन जाता है वो। फिर फाइनेंस बिल, देखिए फाइनेंस बिल 2 पार्ट में बनाया जाता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो लोकसभा पार्ट 1 को स्टार्ट करती है, फाइनेंस बिल पार्ट 1। तो फिर वही सेम प्रोसेस है, दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउस में जाता है इन 4 प्रोसेस से, फिर वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट साइन करते हैं तो बिल बनता है। मतलब यहाँ पे समझाने वाली बात ये थी कि जो बजट, मनी बिल और फाइनेंस बिल का पार्ट 1, आई रिपीट फाइनेंस बिल का पार्ट 1, ये तीनों चीज़ें जो है ना ये लोकसभा ही स्टार्ट कर सकती है, इन पे काम लोकसभा ही स्टार्ट कर। जैसे मान लीजिए आपको एक आइडिया आ गया, आप राज्यसभा के मेंबर, आपको आइडिया आ गया कि यार मनी बिल में हम ये कर सकते हैं, तो आप उसको बनाना स्टार्ट कर देंगे ना, आप नहीं कर सकते। यू हैव टू बी इन लोकसभा ही इनको बनाना स्टार्ट करेगी। और मनी बिल के अंदर एक जो एक्सेप्शन केस है कि द सजेशन गिवन बाय राज्यसभा इज़ नॉट एप्लीकेबल टू लोकसभा।
it's completely up to the Lok Sabha whether it will use the law or suggestion given by Rajya Sabha or not. ठीक है, and Rajya Sabha can't do against anything on Lok Sabha's decision. और अब बात करिए कि राज्यसभा के अंदर भी कौन से बिल पहले स्टार्ट होते हैं. तो देखिए, जो स्टेट लिस्ट से रिलेटेड लॉज होंगे उसका काम राज्यसभा से स्टार्ट होता है, फिर लोकसभा में जाता है. मतलब जब राज्यसभा उसको पास कर देती है तो लोकसभा में जाता है, जब वो पास कर देता है फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है. उसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. देखिए, सबको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर होता है, तो इससे रिलेटेड कोई भी जो बिल बनाया जाता है वो राज्यसभा बनाती है, फिर लोकसभा में जाता है और फिर पास होके प्रेसिडेंट के पास, एंड देन व्हेन प्रेसिडेंट साइन इट बिकेम अ लॉ. और कुछ ऐसे एक्सेप्शंस चीज़ें ऐसे हैं कि मान लीजिए कि अगर लोकसभा कोई बिल बनाती है और वो राज्यसभा को भेजती है, ठीक है, और उसी टाइम हम सबको पता है कि राज्यसभा 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होती है और परमानेंट बॉडी होती है. राज्यसभा जो है वो टेम्पररी बॉडी होती है और ये 6 ईयर्स के लिए की जाती है इलेक्ट. तो जब राज्यसभा कोई बिल बनाती है और लोकसभा को भेजती है, और मान लीजिए कि उस टाइम पे लोकसभा से अगर जो रूलिंग पार्टी है अगर उसका बहुमत मेजॉरिटी ख़त्म हो जाए तो लोकसभा तो टूट जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी. तो उस केस में जो राज्यसभा ने बिल बना के, मतलब राज्यसभा से तो पास हो गया, लोकसभा में गया, अगर उस टाइम पे लोकसभा ने उस पर काम नहीं किया था तो ऐसा नहीं कि वो बिल कैंसिल हो जाएगा, नहीं, फिर राज्यसभा अपने पास रखेगी और जब नया हाउस इलेक्ट होगा तो फिर वही सेम बिल वो भेजेगी और फिर लोकसभा उस पर काम करेगी, और जब वो पास कर देगी तो प्रेसिडेंट के पास जाके साइन हो जाएगा. और मान लीजिए कि जब राज्यसभा कोई बिल बनाती है और जब लोकसभा उस टाइम पे उसका 5 ईयर का टर्म पीरियड ख़त्म हो गया, तब भी वो बिल जब नया लोकसभा आएगा तो उसको जब देगी राज्यसभा, वो पास करेगा अपना, मतलब उसका जो ओपिनियन होगा, अगर पास करता है तो करे, फिर जब वो पास कर देगा तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर वो साइन होके एक एक्ट बन जाता है बिल. लेकिन ये अगर हम लोकसभा की बात करें, मान लीजिए कि लोकसभा ने कोई बिल बनाया, ठीक है, और उसी टाइम वो डिस्ट्रॉय हो जाए या मेजॉरिटी ना होने के कारण वो लोकसभा किसी कारण डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वो जो बिल अब लोकसभा ने बनाया है वो राज्यसभा के पास कभी नहीं आएगा, जो मतलब वो वहीं पे रद्द कर दिया जाएगा. और जब नई लोकसभा आएगी तो वो जब नया बिल बनाएगी तो वो राज्यसभा के पास जाएगा. तो कहने का मतलब ये है कि अगर राज्यसभा कोई बिल बनाती है और उस टाइम लोकसभा डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो बिल जो उसने बनाया था वो नए लोकसभा को देगी और फिर उस पर वो काम करेंगे और फिर वो जो पास कर देंगे तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा. लेकिन अगर यही केस बात करें लोकसभा की, लोकसभा ने अगर बिल बनाया और वो उस टाइम पे उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो वही बिल वो राज्यसभा के पास नहीं भेज सकती, वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है. और नया लोकसभा जो आएगी जब वो अपना बिल बनाएगी तो ही वो आगे दोनों पास करेंगे, एंड देन इट विल गो टू प्रेसिडेंट एंड ही विल साइन इट, देन इट विल बिकम लॉ. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे एक बिल, एक एक्ट बनती है, कानून बनता है. एक्ट को ही कानून बनते हैं बोलते हैं, और बिल से हमारा कोई लेना देना नहीं होता, उसका काम सारे मिनिस्टर्स वगैरह करते हैं, हमारा लेन देन होता है कानून से, एक्ट से. तो जब प्रेसिडेंट साइन करते हैं तो वो एक्ट बनने के बाद हम तक पहुंचता है कि भाई ये कानून लागू हो गया देश में और आपको मानना है. तो आई होप इट्स क्लियर, एंड इफ इट इज़ देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.